मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन में बात करेंगे बिहार के रण की, जिसमें अब तक के रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिर बात होगी मरुधरा में महापौर के महाभारत की, जिसमें 4-2 से कांग्रेस ने बाजी मार ली है। और आखिर में बात करेंगे मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। आगे बढ़ते हैं। 6 निगमों के मेयर पदों की तस्वीर साफ हो चुकी है। 4 निगमों में कांग्रेस, 2 में बीजेपी का बोर्ड बना है। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी की सौम्या की जीत हुई है। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस के मुनेश का दबदबा है। जोधपुर साउथ में बीजेपी की वनीता बनी है मेयर, और जोधपुर उत्तर में कांग्रेस की कुंती महापौर बनी है। कोटा उत्तर में कांग्रेस की मंजू मेहरा जीती। कोटा दक्षिण में कांग्रेस के राजीव अग्रवाल को जीत मिली है। तो 6 निगमों के मेयर पदों की तस्वीर साफ हो चुकी है। इन 6 में से 4 सीटों पर, यानी कि 4 मेयर जो हैं वो कांग्रेस के हैं और 2 जो हैं वो बीजेपी के खाते में आई हैं। यानी 6 निगमों की तस्वीर साफ। कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल कांग्रेस के और विवेक राजवंशी हारे इनसे। कोटा दक्षिण में जोधपुर दक्षिण के अंदर पूजा पारिक हारी हैं और वनीता को जीत मिली है। जोधपुर उत्तर में कुंती परिहार जीती हैं, संगीता सोलंकी हार गई। और कोटा उत्तर में मंजू मेहरा कांग्रेस से जीती हैं और संतोष बैरवा हारी है। तो इस चुनाव में जहां पर दोनों ही पार्टियां अपने सभी 6 निगम जीतने का दावा कर रही थी, सभी का यह कहना था कि 6 के 6 मेयर उनके होंगे, तो आज इस उलझन पर से पर्दा उठ गया है। इन 6 मेयर सीटों पर 4 पर कांग्रेस के मेयर बैठेंगे और 2 पर बीजेपी के मेयर काबिज हुई हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कौन कौन से बोर्ड में कौन कौन सा मेयर चुना गया है। जैसे कोटा उत्तर में मंजू मेहरा जीती है कांग्रेस से और इनके सामने संतोष बैरवा हारी हैं। कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल जीते हैं, इनके सामने विवेक राजवंशी हारे हैं। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर, 6 के 6 मेयर की तस्वीरें आपके सामने, जिसमें से 5 महिलाएं और 1 पुरुष। जयपुर ग्रेटर से सौम्या गुर्जर, जोधपुर उत्तर से कुंती परिहार कांग्रेस, कोटा उत्तर से मंजू मेहरा और मुनेश गुर्जर कांग्रेस से। आप देख सकते हैं जयपुर ग्रेटर के अंदर, जोधपुर उत्तर के अंदर वनीता सेठ बीजेपी से और राजीव अग्रवाल कांग्रेस से। कोटा उत्तर में मंजू मेहरा कांग्रेस से। कोटा उत्तर में 6 मेयर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जिसमें से 4 कांग्रेस के पास, 2 बीजेपी के पास। जयपुर में 1 मेयर कांग्रेस का होगा और 1 मेयर बीजेपी का होगा। जोधपुर उत्तर में 1 मेयर कांग्रेस का, 1 मेयर बीजेपी का। कोटा उत्तर में दोनों ही मेयर कांग्रेस के। तो इस बार नगर निगमों की संख्या, निकायों का परिसीमन, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की यह रणनीति काम आई और इस रणनीति के तहत इस समय 6 मेयर की सीटों पर से 4 पर कांग्रेस का कब्जा, 2 पर हालांकि बीजेपी के मेयर, जिसमें खुद जयपुर शामिल है। राजधानी में ही 2 मेयर बने हैं, जिनमें से 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी। जोधपुर उत्तर में यानी जोधपुर नॉर्थ में 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी। लेकिन कोटा में दोनों ही मेयर कांग्रेस के बने हैं। कोटा के अंदर मंत्री शांति धारीवाल ने आखिरी दिनों में नगर निकाय चुनाव में काफी मेहनत की थी, लगातार रैलियां की अपने प्रत्याशियों के पक्ष के अंदर। उन्होंने सड़कों के ऊपर जो है वो रैलियां निकाली और कोटा में उनकी मेहनत रंग लाई। और कोटा के अंदर दोनों ही बोर्ड के अंदर उन्होंने कांग्रेस के मेयर चुने गए, जबकि जोधपुर और जयपुर के अंदर यह मामला 50-50 का रहा। 50-50 से मायने 1 कांग्रेस का और 1 बीजेपी का। ऐसे ही जयपुर में भी 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी। कुल 6 मेयर, 4 कांग्रेस के, 2 बीजेपी के।
राजीव अग्रवाल कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी मतदान करके लौट रहे हैं। इस बीच में यहाँ पर बहुत हंगामे की तस्वीरें भी बनी, लाठीचार्ज भी यहाँ पर हुआ और काफी सारा हंगामा भी हुआ। राजीव जी, बाहर लाठियां भी चली है। बाहर का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अंदर मतदान किया है। बाहर का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या हुआ और क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको? मतदान लगभग करीब खत्म होने वाला है, अभी चल रहा है। धारीवाल साहब का जादू बिल्कुल चलेगा और निश्चित रूप से दक्षिण में बोर्ड बनाएंगे। राजस्थान में तो जिस तरह से राजीव अग्रवाल लगातार दावा कर रहे हैं, वो दावा उनका बरकरार है। वो एक बार फिर कह रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत का जादू चलेगा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का विकास का विजन जो है वो काम करेगा और कांग्रेस कोटा दक्षिण में भी जो है अपना बोर्ड बनाएगी। लेकिन अभी नतीजे नहीं आए। कुछ देर बाद जब नतीजे जारी होंगे उसके बाद ही तस्वीर कोटा दक्षिण की साफ होगी। सस्पेंस जो है वो पूरी तरह से बरकरार है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास जो है वो मुझ पे जताया, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और राजस्थान का नेतृत्व आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पार्टी के लिए जिस तरह मुझे चुना और यहाँ सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मेरी आप सबको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जितने पार्षद चुन के आए उससे भी ज़्यादा मत और विश्वास हमें मिला। वो विश्वास जयपुर की तमाम जनता का विश्वास है, जिस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमारे साथ में बहु संख्या हमारे पास में पार्षदों की आई, उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ में मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छता, फिर स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा, ये तीनों मेरी प्राथमिकता रहेगी और आप सबका सहयोग रहेगा। पूरे जयपुर वासियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बन चुका है। कुंती देवड़ा हमारे साथ हैं। कुंती जी, पहले तो जीत की बधाई, आप महापौर बन चुकी हैं, किस तरह रोड मैप चलेगा? हम विकास के कार्य कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो समस्याएं यहाँ हमारे उत्तर नगर निगम में रही हैं उनको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उत्तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वार्ड भी लगता है, आप उसी वार्ड से महापौर बोर्ड से महापौर बनी हैं। सरकार कांग्रेस की है, आप कांग्रेस का बोर्ड है, तो विकास कार्य पहले भी हुए हैं कि पहला काम क्या होगा? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। राज्य में हमारी सरकार है, गहलोत साहब ने कई योजनाएं हमें दी हैं और उनकी सौगातें हमें और ज़्यादा हम लेकर आएंगे और उत्तर को एक बेहतर निगम का बोर्ड बनाएंगे। पहला काम क्या होगा आपका? जो मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है शहर, उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज की हो, या और भी कई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले हम उनका निवारण करेंगे। अच्छा, एक बोर्ड भाजपा का है, कांग्रेस का है, कैसे मानती हैं कि प्रतिस्पर्धा भी रहेगी? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। जोधपुर में बेहतर काम होगा और विकास कार्य चौगुनी गति से होंगे। तो विकास कार्य चौगुनी गति से होंगे, ये साफ तौर पर कहना है। बहरहाल नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बना है और कुंती देवड़ा जो पहले ही तय था, 2/3 बहुमत था, और वो महापौर बन चुकी हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। नगर निगम दक्षिण में भाजपा का बोर्ड बन चुका है। वनिता सेठ महापौर बन चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वनिता जी, पहले तो आपको बधाई, आप महापौर बनी हैं, क्या कहेंगे इस जीत पे? मैं अपने सभी संगठन के लोगों को और जो भी मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए थे उन सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। अच्छा, इस जीत का क्रेडिट किसे देती हैं? कार्यकर्ताओं ने मेहनत तो की है, आप क्या? कार्यकर्ताओं के साथ साथ मेरे पूरे संगठन को, जिनकी इतनी मेहनत से हम लोग सारे पार्षद जीत पाए। अच्छा, क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही थी, हालांकि 46 के आपके पास पार्षद थे, लेकिन एक क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे उस पर? मैं अब जीत चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। चलो, अब जीत चुकी हैं, पहला रोड मैप क्या है? शहर का विकास किस तरह होगा? मैं चाहती हूँ जोधपुर का जिस तरह से विकास घनश्याम जी भाई साहब ने किया उसको आगे बढ़ाऊँ, पर सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है सफाई को लेके है, क्योंकि सफाई व्यवस्था पिछले काफ़ी समय से बहुत बिगड़ गई है। तो जोधपुर की स्वच्छता अभियान एक चला के सफाई व्यवस्था की जाए और जितने भी जनता से जुड़े हुए जो भी काम हैं उनको सबसे पहले मैं करूँ। अच्छा, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, बोर्ड भाजपा बना है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा, कैसे काम होगा? देखिए, सपोर्ट की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो मेरे को ये इतनी तो उम्मीद है कि वो सपोर्ट तो करेंगे, तभी जोधपुर का विकास होगा, क्योंकि राजस्थान में ही जोधपुर आता है, कोई अलग शहर नहीं है। अच्छा, रोड मैप आपने कहा स्वच्छता रोड मैप होगी, कई काम होते हैं निगम को लेकर। महापौर साहब जो पूर्व महापौर थे उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया था, तो क्या इस बार भी वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा।
जो उन महापौर साहब ने काम किए हैं उनको मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी। तो जो काम किए हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगी, ऐसा कहना है वनिता सेठ का। वनिता सेठ महापौर बन चुकी हैं। नगर निगम दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। 45 पार्षदों ने उनको समर्थन दिया है और अब वो कहती हैं कि स्वच्छता उनकी पहली प्राथमिकता होगी और कहीं न कहीं राज्य सरकार जो कांग्रेस की है उनको विश्वास है कि सरकार उनको समर्थन देगी, जोधपुर के काम में वो भी सहयोग करेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने वाली है। हमारे साथ कांग्रेस की हेरिटेज से मेयर उम्मीदवार मुनेश गुर्जर मौजूद हैं। मैडम, कुछ देर में वोटिंग शुरू होने वाली है मेयर के लिए, किस तरह मानते हैं इस चुनाव को? चुनाव निश्चित ही जीतेंगे। हमारा बोर्ड बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार है, ये सारा बेनिफिट उनको गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, बड़े भाई प्रताप जी को, महेश जोशी जी को, अमीन काग जी, रफीक साहब, ये उनकी जीत है। जीत के बाद, क्योंकि जीत लगभग आपकी तय लग रही है, लेकिन बीजेपी सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर लगा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो वो निश्चित अपना बोर्ड बनाते ना। जनता ने हमें सीधे सीधे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ये उसका नतीजा है। जनता हमें प्यार कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ खड़ी है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। आप लगभग, क्योंकि जीत तय मानी जा रही है, आप अपना जीत का दावा कर रही हैं। मेयर बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जैसा कि हेरिटेज की सुंदरता है वो पहली प्राथमिकता रहेगी। 4 दीवारी के अंदर सिविल लाइंस की प्रॉब्लम है, वो हमारा मेन मोटो होगा। सफाई और लाइट की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। तो कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार का साफ तौर से कहना है कि उनकी जीत का उन्होंने दावा किया है। साथ ही जीतने के बाद उन्होंने हेरिटेज की सफाई को प्राथमिकता से करने की और हेरिटेज बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता बताया। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। दलाल भगवान सहाय मीणा को ट्रैप किया गया। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते उसको ट्रैप किया गया। बीमा कंपनी का दलाल है भगवान सहाय। बीमा क्लेम पास कराने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, नाम भगवान और काम भ्रष्टाचार का 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नाम भगवान सहाय और 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे रंगे हाथों दलाल भगवान सहाय मीणा को ट्रैप किया गया। जयपुर में एसीबी की कार्रवाई। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, 6 निगमों की तस्वीर साफ हो चुकी है मेयर पदों की। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि लगातार दोनों ही पार्टियां अपने अपने नगर निकायों में दावा कर रही थी कि सभी 6 नगर निकायों में उनके मेयर चुने जाएंगे, लेकिन आज सभी 6 जगह पर मेयरों की तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसमें से 4 कांग्रेस के खाते में गए, 2 बीजेपी के खाते में, जिसमें से कोटा अकेला ऐसा शहर है जिसमें दोनों के दोनों निगम जो है वो कांग्रेस के खाते में गए, जबकि जोधपुर
और जयपुर के अंदर एक एक मेयर कांग्रेस का और एक एक मेयर बीजेपी का चुना गया है। साफ तौर पर आप टीवी के ऊपर ग्राफिक्स के जरिए, तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कोटा उत्तर में मंजू मेहरा जीती हैं संतोष बैरवा के सामने, और जोधपुर उत्तर में कुंती परिहार जीती हैं संगीता सोलंकी के सामने। ऐसे ही कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल जीते हैं विवेक राजवंशी के सामने, और जोधपुर दक्षिण में पूजा पारिक जीती हैं, पूजा पारिक हारी हैं वनीता सेठ के सामने, और कुंती परिहार जीती है जोधपुर उत्तर में, संगीता सोलंकी हारी हैं बीजेपी की। अग्रवाल कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी मतदान करके लौट रहे हैं। इस बीच में यहाँ पर बहुत हंगामे की तस्वीरें भी बनी, लाठीचार्ज भी यहाँ पर हुआ और काफी सारा हंगामा भी हुआ। राजीव जी, बाहर लाठियां भी चली है। बाहर का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अंदर मतदान किया है। बाहर का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या हुआ और क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको? मतदान लगभग करीब खत्म होने वाला है, अभी चल रहा है। धारीवाल साहब का जादू बिल्कुल चलेगा और निश्चित रूप से दक्षिण में बोर्ड बनाएंगे। राजस्थान में 100 गलत को चलाएंगे धारीवाल। तो जिस तरह से राजीव अग्रवाल लगातार दावा कर रहे हैं, वो दावा उनका बरकरार है। वो एक बार फिर कह रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत का जादू चलेगा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का विकास का विजन जो है वो काम करेगा, और कांग्रेस कोटा दक्षिण में भी जो है अपना बोर्ड बनाएगी। लेकिन अभी नतीजे नहीं आए हैं। कुछ देर बाद जब नतीजे जारी होंगे उसके बाद ही तस्वीर कोटा दक्षिण की साफ होगी। सस्पेंस जो है वो पूरी तरह से बरकरार है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास जो है वो मुझ पे जताया, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और राजस्थान का नेतृत्व आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पार्टी के लिए जिस तरह मुझे चुना और यहाँ सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मेरी आप सबको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जितने पार्षद चुन के आए उससे भी ज़्यादा मत और विश्वास हमें मिला। वो विश्वास जयपुर की तमाम जनता का विश्वास है, जिस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमारे साथ में बहु संख्या हमारे पास में पार्षदों की आई, उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ में मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छता, फिर स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा, ये तीनों मेरी प्राथमिकता रहेगी, और आप सबका सहयोग रहेगा। पूरे जयपुर वासियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बन चुका है। कुंती देवड़ा हमारे साथ हैं। कुंती जी, पहले तो जीत की बधाई, आप वहाँ पर बन चुकी हैं। किस तरह रोड मैप चलेगा? हम विकास के कार्य कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो समस्याएं यहाँ हमारे उत्तर नगर निगम में रही हैं उनको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उत्तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वार्ड भी लगता है, आप उसी वार्ड से महापौर बोर्ड से महापौर बनी हैं। सरकार कांग्रेस की है, आप कांग्रेस का बोर्ड है, तो विकास कार्य पहले भी हुए हैं कि पहला काम क्या होगा? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। राज्य में हमारी सरकार है, गहलोत साहब ने कई योजनाएं हमें दी हैं और उनकी सौगातें हमें और ज़्यादा हम लेकर आएंगे और उत्तर को एक बेहतर निगम का बोर्ड बनाएंगे। पहला काम क्या होगा आपका? जो मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है शहर, उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज की हो, या और भी कई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले हम उनका निवारण करेंगे। अच्छा, एक बोर्ड भाजपा का है, कांग्रेस का है, कैसे मानती हैं कि प्रतिस्पर्धा भी रहेगी? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। जोधपुर में बेहतर काम होगा और विकास कार्य चौगुनी गति से होंगे। तो विकास कार्य चौगुनी गति से होंगे, ये साफ तौर पर कहना है। बहरहाल नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बना है और कुंती देवड़ा जो पहले ही तय था, 2 बहुमत था, और वो महापौर बन चुकी हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। नगर निगम दक्षिण में भाजपा का बोर्ड बन चुका है। वनीता सेठ महापौर बन चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वनीता जी, पहले तो आपको बधाई, आप महापौर बनी हैं, क्या कहेंगे इस जीत पे? मैं अपने सभी संगठन के लोगों को और जो भी मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए थे उन सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। अच्छा, इस जीत का क्रेडिट किसे देती हैं? कार्यकर्ताओं ने मेहनत तो की है, आप क्या? कार्यकर्ताओं के साथ साथ मेरे पूरे संगठन को, जिनकी इतनी मेहनत से हम लोग सारे पार्षद जीत पाए। अच्छा, क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही थी, हालांकि 46 के आपके पास पार्षद थे, लेकिन एक क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे उस पर? मैं अब जीत चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। चलो, अब जीत चुकी हैं, पहला रोड मैप क्या है? शहर का विकास किस तरह होगा?
मैं चाहती हूँ जोधपुर का जिस तरह से विकास घनश्याम जी भाई साहब ने किया उसको आगे बढ़ाऊँ, पर सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है सफाई को लेके है, क्योंकि सफाई व्यवस्था पिछले काफ़ी समय से बहुत बिगड़ गई है। तो जोधपुर की स्वच्छता अभियान एक चला के सफाई व्यवस्था की जाए और जितने भी जनता से जुड़े हुए जो भी काम हैं उनको सबसे पहले मैं करूँ। अच्छा, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, वोट भाजपा को बना है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा, कैसे काम होगा? देखिए, सपोर्ट की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो मेरे को ये इतनी तो उम्मीद है कि वो सपोर्ट तो करेंगे, तभी जोधपुर का विकास होगा, क्योंकि राजस्थान में ही जोधपुर आता है, कोई अलग शहर नहीं है। अच्छा, रोड मैप आपने कहा, स्वच्छता रोड मैप होगी, कई काम होते हैं निगम को लेकर। महापौर साहब जो पूर्व महापौर थे उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया था, तो क्या इस बार भी वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जो उन महापौर साहब ने काम किए हैं उनको मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी। तो जो काम किए हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगी, ऐसा कहना है वनिता सेठ का। वनिता सेठ महापौर बन चुकी हैं। नगर निगम दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, 45 पार्षदों ने उनको समर्थन दिया है और अब वो कहती हैं कि स्वच्छता उनकी पहली प्राथमिकता होगी और कहीं न कहीं राज्य सरकार जो कांग्रेस की है उनको विश्वास है कि सरकार उनको समर्थन देगी, जोधपुर के काम में वो भी सहयोग करेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।